परमेश्वर के मधुर, जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर। आज मनन करने का विषय जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है प्रियो, वो है हिम्मत ना हारो, प्रभु तुम्हारे साथ है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है प्रियो, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध और साहसी हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रियो, जहां जहां मैं और आप जाएंगे वहां वहां हमारा परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता यहोवा हमारे संग चलेगा। मैं जहां जहां जाता हूँ वहां वहां मेरा प्रभु मेरा हिम्मत बांधने के लिए, मेरी साहस बढ़ाने के लिए मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो क्यों हम डरते हैं, क्यों हम घबराते हैं कि कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए? तो आज हमें पवित्र शास्त्र खुद अपने आप बता रहा है, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में, कि हियाव बांध। और अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में तो शुरू में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? प्रश्न चिन्ह है। प्रभु मुझसे और आपसे आज पूछ रहे हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध, साहसी बन, डर मत। आज हमारे आसपास बहुत से कलेश हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अपनी हिम्मत को छोड़ देते हैं। तो आज का विषय ही हमारा ये है, हिम्मत ना हारो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तो हमें कभी किसी से भी नहीं घबराना है अपने जीवन में। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, प्रभु हारेगा शैतान। है ना? हिम्मत बांधनी है, आगे बढ़ना है। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान। आज हमें उस शैतान को, उस डर को अपने दिल में से निकाल के बाहर फेंकना है। हमें हिम्मत बांधनी है, हियाव बांधना है और प्रभु में हमेशा साथ साथ उसके बढ़ते रहना है। क्योंकि कलाम हमें कह रहा है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा। इब्रानियों 10:24 और 25 कहती है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें और एक साथ इकट्ठा होने से ना चूके। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 3 और 4 आयत कहती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता, जो हमें हमारे सारे कलेशों से शांति देता है। भजन संहिता 31:24 में लिखा है, तुम सब यहोवा की आशा रखने वाले हियाव बांधो और तुम्हारा मन बलवंत हो। डरो मत। इसीलिए जो भी हमारे आसपास आज के टाइम में चल रहा है, प्रकाशित वाक्य निकाल के पढ़िए, सब कुछ पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रियो लिखा है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे ऑलरेडी लिखा है कि एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करेगा, पर तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ही साथ देने के लिए तुम्हारा परमेश्वर निरंतर तुम्हारे साथ साथ रहेगा। प्रोत्साहन शब्द, प्रभु मुझे और आपको प्रोत्साहित कर रहा है आज। और ये प्रोत्साहन शब्द जो है, केवल एक शब्द नहीं होता है, यह आत्मा को जीवन देने वाली सांस की तरह है। जब कभी बच्चे लिख नहीं पाते हैं या याद नहीं कर पाते हैं, तो हम माता पिता अपने बच्चों को हिम्मत देते हैं ना, प्रोत्साहित करते हैं ना, बेटा ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो तुम ना कर पाओ। तो वो प्रोत्साहन उस बच्चे के अंदर सांस भर देता है,
हिम्मत भर देता है, जैसे हमारे माता पिता ने भी प्रियो हमारे साथ हमारे जीवन में किया होगा। हम कोई कार्य अगर नहीं कर पा रहे होंगे या आज भी हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमें हमारे अपनों के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। वो एक सांस के बराबर होता है कि हमें जीवन दान मिल गया हो। जैसे जब हम दूसरों को उठाते हैं हम स्वयं उठते हैं। बाइबल हमें याद दिलाती है कि जब हम कमजोर महसूस करते हैं वही समय होता है जब परमेश्वर हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर हमारे सामने आ जाता है। सोचें, आज सोच लीजिए। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लगता है कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, तो सोचें, क्या मैं दूसरों को उत्साहित करने का माध्यम बन रहा हूं या बन रही हूं, या मैं उनको प्रोत्साहित नहीं कर पाता अपने जीवन से? क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मन की थकावट को रख पा रहा हूं? क्या मैं ये जानता हूं कि मेरी हर परिस्थिति में वह परमेश्वर यहोवा मेरे साथ साथ है? आज जानिए कि वो हमारे आगे पीछे उसने हमें घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर और आप पर रखा रहता है। तेरी आत्मा से भाग के मैं कहां जाऊं? आकाश में जाऊं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है। कहीं भी छुप जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, प्रभु प्रोत्साहित करने के लिए हर समय हर जगह आपके और मेरे साथ है। प्रार्थना करेंगे अपने लिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू सदा मेरे साथ है। जब मैं निराश होती हूँ या होता हूँ तो तू मुझे आशा देता है। जब मैं थक जाती हूँ तो मेरी शक्ति बनता है। आज मैं तेरे वचन से उत्साहित हूँ। मेरी आत्मा को शांति और नया उल्लास प्रदान कर। मुझे एक प्रोत्साहन का स्रोत बना ताकि मैं भी दूसरों को उठाने का कार्य कर सकूं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, जय मसीह।